हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों का एआई का एटीसी का 2025 का एग्ज़ाम हो चुका होगा। आपके मार्क्स भी आपको पता लग चुके होंगे और आपको पता भी लग चुका होगा प्रीवियस कट ऑफ के हिसाब से कि आपका सिलेक्शन होने वाला है नहीं होने वाला। और आप जिनका होने वाला है उनको बेसब्री से डीवी का फाइनल रिजल्ट का और ज्वाइनिंग का वेट होगा। और कुछ को उधेड़ में भी होंगे कि यार बॉर्डर लाइन पर होंगे या नहीं होगा। तो हमारा बोर्ड हो चुका है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो मैं आज थोड़ा फ्री था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया जाए कि हमारा जो एयरड्रोम कंट्रोल कोर्स हुआ उसमें एक्चुअली हमने क्या क्या पढ़ा। तो ये थोड़ी फ्लाइट स्ट्रिप है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। येलो कलर अराइवल फ्लाइट स्ट्रिप होती हैं, ब्लू कलर डिपार्चर वाली होती हैं। सब पे उनके कॉल साइन लिखे हुए हैं और ये सब प्रैक्टिस की बातें, ये बाद की बातें हैं। बाकी मैं सीधा सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ अभी। तो ये है उस कोर्स की सारी बुक्स, आप देख सकते हैं कितनी सारी बुक्स हैं। आपको मैं एक एक करके बताऊँगा क्या क्या हमारे सब्जेक्ट थे। उससे पहले आप हमारा रूम देख सकते हैं। 2 लोग इसको शेयर करते हैं एक रूम। एक उस साइड में मेरा दोस्त रहता है प्रदीप दरभंगा से, और इस तरफ में मैं रहता हूँ। एक हमको कबर्ड मिली हुई है, एक स्टडी टेबल चेयर मिली हुई है स्टडी के लिए। ये हमारा एक्चुअली एयरड्रोम लेआउट है, कैम्बे एयरड्रोम को, जो कोलकाता प्लस बॉम्बे 2 एयरपोर्ट को मिलाकर एक बनाया गया है, जिस पर हम पूरी प्रैक्टिस करते हैं हमारी, है ना। उसके अलावा हमको ये एक सामान रखने के लिए मिला हुआ है जो कि एकदम फुल हो रखा है। हमारे पास कुछ ज़्यादा ही सामान है। मैं अब सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ सीधा। हमारा ओरिएंटेशन से शुरू हुआ था। क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के बारे में हमको थोड़ा बताया गया था। 7 दिन का था जो ओरिएंटेशन हमारा। उसके बाद HR पॉलिसीज़, स्टोर इन्वेंट्री के बारे में। इसका एक्चुअली एग्ज़ाम भी हुआ था जो कंपलसरी होता है और उसमें आपको कुछ फिक्स नंबर लाने होते हैं, आई थिंक 85% और 90% समथिंग, वरना आपको एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ता है वो। उसके बाद हमारा कुछ सब्जेक्ट चालू हो गए मेन, जैसे कि आप ये देख सकते हैं रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज। एयरपोर्ट पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कैसे कमेटी बनती है, क्या कैटेगरी ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए, वो सब हम पढ़ते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग हमको इस करियर में जानना होता है और अपडेट लेनी होती है। जो भी कोर्स में अपडेट आती है वो भी लेनी होती है। इसके बाद जनरल नॉलेज, सिंपल फिज़िक्स और एयरप्लेन के बारे में, एयरक्राफ्ट के बारे में, और जो भी एयरपोर्ट के बारे में जो भी जनरल नॉलेज हो सकती है, कैसे फिज़िक्स उस पर काम करती है, क्या क्या फोर्स लगते हैं, वो सब इसके बारे में था। उसके अलावा ह्यूमन परफॉर्मेंस, क्योंकि एक ऐसी जॉब है जिसमें ह्यूमन परफॉर्मेंस काफ़ी हैंडी होती है। आपको प्रॉपर स्लीप मिल रही है नहीं मिल रही है, किस किस फैक्टर्स पे एक एयरक्राफ्ट की सेफ्टी डिपेंड करती है। लाइव वेयर सॉफ्टवेयर को बहुत कुछ इंसाइट्स दी गई। और ये सब के सब कुछ ऐसे नहीं है कि बस पढ़ लिए और निकाल दिए, सब में कुछ परसेंटेज फिक्स थे और हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी हुआ था। इसके बाद ये हमारा मेन सब्जेक्ट था ATS थ्योरी, जो कि जिसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिमिनरी और मेन टेस्ट, जिसमें भी आपको 80% नंबर लाने होते हैं आपको कंप्लीट करने के लिए। फ्री एयरोड्रोम एंड ग्राउंड नीड्स, जो कि आगा के नाम से भी जाना जाता है। तो पूरे एयरोड्रोम में कैसा रनवे होता है आपका, क्या टैक्सी वे है, किस टाइप की सेफ्टी फीचर्स होते हैं रनवे पे, और वो जो भी लेआउट होता है, मेनली स्पेसिफिकेशन था। इसके अलावा एयर नेविगेशन, कैसे एयर नेविगेशन काम करता है। अब इसके हर सब्जेक्ट के ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता, बस आपको सब्जेक्ट का मैं देना चाहता हूँ एक ब्रीफ। उसके बाद एयरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विस। उसके बाद मेट्रोलॉजी, अगेन मेट्रोलॉजी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन के लिए, फ़्लाइट के लिए, तो इसके बारे में भी हमको जानना ज़रूरी होता है। ऑल्दो ये हमको IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हमको जॉब के दौरान ये डेटा प्रोवाइड करती है, बट उसको जानना, उसको पढ़ना, जो रिपोर्ट्स आती हैं उस सब के लिए हमको ये मेट्रोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए, जो कि 80% सिलेबस रखता है। उसके बाद सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ATC इक्विपमेंट का पहला पार्ट, ATC इक्विपमेंट का दूसरा पार्ट, नेविगेशन लाइट्स क्या क्या होते हैं। फिर ये एयर लॉ, ये काफ़ी थोड़ा सिक्योर सा सब्जेक्ट था। आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ, अंदर 1-2 चीज़ें लिखी होंगी इसमें। आई थिंक हाईजैक से वगैरह से रिलेटेड भी था, तो इसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल चैप्टर्स भी थे जिसको मैं शायद नहीं दिखा पाऊँगा इसमें, बट आपको मैं बाहर से दिखा देता हूँ कैसे वो लिखा हुआ है। ये आप जैसे देख सकते हैं, प्रोसीजर फॉर अनलॉफुल इंटरफेरेंस एंड कंटिजेंसी, सीक्रेट चैप्टर। तो ये एयर लॉ हो गया। एयर लॉ का दूसरा पार्ट, एयर रेगुलेशन। फिर RT, जिस तरह से हमारी जो लैंग्वेज होती है RT में हम जैसे बात करते हैं, ये समझ लो आप ABCD हमने वापस शुरू से सीखी है। अब ABCD नहीं है हमारे लिए, अल्फ़ा ब्रावो चार्ली हो जाता है। ये फ्री एयरोड्रोम कंट्रोल, जो मैंने अभी आपको एयरोड्रोम का लेआउट दिखाया था, उसी के बारे में और सब्जेक्ट आगे ये। और फिर ये हमारी प्रैक्टिस शीट, मॉनिटरिंग शीट, जो मैंने शायद आपको पहले भी लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी। ये अलग अलग फ़्लाइट स्ट्रिप है, डिपार्चर्स की, अराइवल्स की, जो उनको हमको मॉनिटर करना। तो ये टोटल हमारे सारे सब्जेक्ट थे 75 दिन के कोर्स में, 75 डेज़, जिसमें छुट्टियाँ इंक्लूड नहीं है। ऑलमोस्ट हमको 4 महीने हो चुके हैं CATC में आए हुए। 24 मार्च को हम आए थे, आज 19 जुलाई है, तो इतने हम इसमें पढ़ चुके हैं। तो बार बार हर वीडियो में भी कहा है कि
ये ऐसी गवर्नमेंट जॉब नहीं है जिसमें आप पढ़ना छोड़ दो और बाबूगिरी करो। इसमें आपको बहुत पढ़ना है, लाइफ लॉन्ग पढ़ना है। करियर में बहुत अपडेट आती रहेंगी तो बार बार पढ़ते रहना है। अब ये सिर्फ हमारा एयरड्रोम कंट्रोल कोर्स था। 4 अगस्त से हमारा अप्रोच कंट्रोल शुरू होने वाला है, उसमें भी फिर हमको पढ़ना है। और जब भी 5 साल 10 साल बाद हम आएंगे यहाँ तो हमको रडार कोर्स करना है, उससे पहले एरिया कोर्स करना है। सब में ही इतनी बुक्स हैं, सब में ATS थ्योरी पढ़ना है, सब में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं और प्रैक्टिकल भी करने हैं। तो ये था हमारा इस कोर्स का ब्रीफ जो भी हमने किया। धन्यवाद।